निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की नियुक्ति मामले में जस्टिस ए.के. सीकरी ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पहले ही सुनवाई से अपने आप को अलग कर चुके हैं। सीजेआई ने कहा था कि वो याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो अगले सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति की बैठक का हिस्सा है, जो कि आज इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होने वाली है शाम 6 बजे। और इसके बाद से ही रंजन गोगोई ने अपने आप को अलग कर दिया। लेकिन अब जस्टिस ए.के. सीकरी, जो कि सुनवाई में शामिल थे, उन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया है। आशीष सिन्हा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या वजह बताई जा रही है ए.के. सीकरी के अलग होने की? देखिए, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो हाई पावर सिलेक्शन कमेटी थी, जिसकी पिछली बार जो बैठक हुई थी, जिसमें सीजेआई ने खुद ना जाकर जस्टिस सीकरी को भेजा था अपनी जगह, उस कमेटी ने आलोक वर्मा को सीबीआई के पद से हटाया था। ये एक बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से जस्टिस सीकरी ने आज खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। इससे पहले खुद सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने सुनवाई से अलग करते हुए ये कहा था कि जो हाई पावर सिलेक्शन कमेटी है उसमें वो चूंकि वो पार्टिसिपेट करेंगे और आज वो शाम को 6 बजे वो मीटिंग होने वाली है, लिहाजा वो इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दुष्यंत दवे ने आज कहा कि इस मामले पर दिशा निर्देश देने की आज ही जरूरत है, आज ही कोई सुप्रीम कोर्ट कोई जुडिशियल ऑर्डर पास करे। लेकिन जस्टिस सीकरी ने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने आप को सुनवाई से अलग कर रहा हूं, इस मामले की सुनवाई कोई दूसरी बेंच कल करेगी। इसका मतलब साफ है कि कल अब इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि याचिका में मांग ये की गई है कि नागेश्वर राव को इंटरिम डायरेक्टर के पद से हटाया जाए। अगर सिलेक्शन कमेटी आज ही सीबीआई का निदेशक नियुक्त कर देती है तो पिटीशन जो है वो प्रभावहीन हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ जरूर वहां पर रहेगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि बिना सिलेक्शन कमेटी के अप्रूवल के वो इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति कर सके। आशीष, लेकिन कल की सुनवाई क्या तय है या फिर आज जो हाई पावर मीटिंग होने वाली है नए सीबीआई डायरेक्टर के चुनाव को लेकर, नियुक्ति को लेकर, उसके बाद ही कुछ स्थिति साफ होगी? देखिए, जस्टिस सीकरी ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पे कहा कि लिस्ट द मैटर फॉर टुमारो इन फ्रंट ऑफ अनदर बेंच, मतलब दूसरी बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कल करेगी। इसका मतलब ये तो तय है कि कल इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि चूंकि याचिका में मांग ये की गई है कि नागेश्वर राव को सीबीआई के अंतरिम जो इंटरिम डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है उस आदेश को रद्द किया जाए, और अगर आज ही मीटिंग में फैसला हो जाता है कि सीबीआई का अगला चीफ कौन होगा तो वो वैसे ही जो नागेश्वर राव है वो इंटरिम डायरेक्टर के पद पे नहीं रहेंगे। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो जरूर सस्टेन करेगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ सिलेक्शन कमेटी के क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर को नियुक्त कर सकती है या नहीं। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का स्पेशल एक्ट है उसमें सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर साफ कहा गया है कि जो 3 सदस्यीय कमेटी होगी जिसकी अध्यक्ष पीएम है, एलओपी है और सीजीआई है, वही नियुक्ति कर सकती है सीबीआई डायरेक्टर की। देखना होगा इस मामले में क्या होता है। शुक्रिया आशीष आपका ये जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की एक